हाँ सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। जी, मेरा नाम कन्हैया पासवान, ग्राम पंचायत आरोपुर, मुखिया, प्रखंड टनकुपा गया। सर प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना फॉर्म फिल हुआ है सर परसेंट में सर? लमसम 3000 फॉर्म में फिलिप हुआ है। कितना पूरा मतलब जनसंख्या है सर आपका पंचायत का सर? करीब करीब 9,500। सर पीसीसी की क्या हालत है सर आपका पंचायत में सर? पीसीसी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। बहुत अच्छा है हाँ सर। जी, स्थिति बहुत बढ़िया है। हर गांव में पीसीसी पेवर ब्लॉक नाली का काम हुआ है पंचायत के स्तर से। बहुत सर अच्छा है जी, विधवा और वृद्धा पेंशन में सर 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया सर, इसके लिए क्या बोलना चाहिएगा तो सर? इसके लिए तो भाई सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जो हम लोगों को ये बिहार में भी ये जो लागू हुआ ये बिल्कुल पसंद नहीं था 400 रुपया, जी क्योंकि सरकार ही के माध्यम से हम लोगों को मुखिया लोगों को घुमाने के लिए हैदराबाद ले जाया गया था, जी जहाँ की हम लोग वहाँ समस्या सुने थे कि वृद्धा पेंशन को विधवा को 2,000 रुपया, विकलांग को 4,000। जी। अभी भी उसकी अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सरकार को। सर स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है सर? जी, स्ट्रीट लाइट जो ऊपर जो पोल पर जो लाइट स्ट्रीट लाइट है, हम इससे खुश नहीं हैं। ये सरकार की योजना है, जी लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं। इसलिए खुश नहीं है कि 10 दिन 15 दिन के बाद अगर 20 गो मेरे वार्ड में लगा है, 10-10 गो हर वार्ड में, 2 वार्ड लगा के 20 गो लगा है, तो 5 गो 7 गो बिगड़ते रहता है। बर वक्त मान लिया जी 10 दिन 15 दिन लगा हुआ नहीं बिगड़ गया, तो हम इस पर क्या भरोसा रखें? यानी मेरे ख्याल से लिखित या मौखिक भी शिकायत करने से कोई सुनवाई नहीं आता। कोई सुनवाई नहीं है। सर, ये बिल्कुल फ्लॉप है, हम इसको नहीं मानते। ये ठोस कदम नहीं हो सकता आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब सर ये से अभी हैदराबाद जो टूर गया था सर, मुखिया जो गए थे, जी। तो सर कुछ इसी का तो असर बिहार में झलक रहा है, जो 1100 जी हाँ, आ कर के तो हम लोग कुछ ब्लॉक अलग इसी में का अपने अपने, चूँकि जा तो रहे पूरे बिहार के गए थे ना, जी। अब हम ही लोग के बैच में 160 मुखिया थे, तो हर पंचायत से यहाँ से मात्र 3 ही मुखिया थे हम लोग। तो अपने अपने प्रखंड में आकर के वहाँ के बात को हम लोग ने रखा है ब्लॉक में, तो इससे भी सरकार के पास जो गया है मैसेज, इसके माध्यम से उससे जागरण हो रहा है और सरकार कदम उठा रही है। उससे तो फायदा हुआ है। प्रभाव हुआ है सर? जी, प्रभाव हुआ है। सर नल जल की क्या व्यवस्था है सर? नल जल का भी स्थिति हमारे यहाँ नहीं ठीक ठाक है सर। ठीक नहीं है सर। क्या सर लेयर वो काफ़ी नीचे चला गया है क्या सर? खास करके तो ये टनकुपा प्रखंड में जो आरूपुर पंचायत जहाँ आप हैं, इस प्रखंड में बड़े बड़े पहाड़ में रही पंचायत आरूपुर में ही केवल पाया जाता है। अच्छा सर। और हमारे के यहाँ 150, 200, 300 तक, माने 150 तक तो चापाकल का पानी होता है। अच्छा सर। और पूरे गांव को पानी देने के लिए 350, 400 तक बोरिंग किया, फिर भी नहीं पूरा गांव में पहुंच पाता है। तो ये तो प्राकृतिक का देन है। 400 तक बोरिंग हमने करवाया है ये जो मेरे ही गाँव में, लेकिन उतना पानी का लेयर नहीं अंदर से है कि सभी गाँव घर तक पहुँच जाए पानी। सर क्या लाइब्रेरी की भी सुविधा है सर? जी, लाइब्रेरी का सुविधा है, अभी आ गया किताब तक जा रहे हैं। किस प्रकार की किताब यहाँ रहता है सर लाइब्रेरी में? अभी तो पैक है, अभी तो आया है 2-4 दिन 8 दिन हुआ है आया हुआ, अभी खुला भी नहीं है उसमें कुछ लाइब्रेरी। मोहर में तो लगा हुआ सर कि जी, आपको खोल करके दिखा सकते हैं। चलो बिल्कुल कर दीजिए अभी थोड़ा सा। सर आप एसी समाज से आते हैं सर, क्या एसी के बच्चे यहाँ सर सभी पंचायत के जो पिछड़े जो वर्ग के सर ये एसी समाज से सर स्कूल जाते हैं सर? जी हाँ, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। कभी ये देखें सर कि डाइट जो पूरा जो मिलना चाहिए, अंडा दूध ये सब मिलता है सर? जी हाँ, मिलता है। हम चूँकि पंचायत में स्कूलों में घूम करके, आंगनबाड़ी में घूम करके हम घूमते रहते हैं और हर जगह पर थिएटिंग देते रहते हैं हमारे पंचायत में। लग सर आप एक बात बताइए सर, भीमराव अम्बेडकर की जो सपना है सर कि हर एसी दलित के बच्चा है सो का मतलब कि आने वाले समय में कोई इंजीनियर डॉक्टर यानी कि सपना साकार करे, वो क्या सर नज़र आ रहा है सर? उनका सपना सच होगा सर? वो चीज़ तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप पढ़ेंगे नहीं, अच्छे ढंग से क्लास नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप कैसे उनके जैसा बन सकते हैं? वो तो खुद अपना कर्तव्य बनाना होगा, अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, गरीबी के साथ पढ़ना होगा। बाबा साहब गरीब घर के बेटा थे, बाहर पढ़ करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। और आज के डेट में तो खैर हर आदमी सक्षम है, पढ़िएगा तभी ना बाबा साहब का पद को ग्रहण कीजिएगा। इसलिए अपने स्वयं भी मेहनत करना होगा।
सर और कुछ ऐसा कमी सर पंचायत में सर जो आपको लग रहा है कि वो होना चाहिए सर? जिस खास करके हमारे के यहाँ पानी का बहुत बड़ा किल्लत है। अगर नहर वहर आ जाए तो सिंचाई का सबसे बड़ा हम लोगों को दिक्कत है। सिंचाई से ज़्यादा हम लोग पिछड़े हैं। जी जी। अभी देखिए जहाँ पे आप खड़ा हैं, देखिए अभी एक भी ठोक पानी नहीं है। हरा पोखरा में भी कोई पानी नहीं है। मोरी तैयार हो चुका है लेकिन हम लोग रोपने के लिए तड़प रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं है। वही नहर वगैरह रहता तो हम लोग आज डीजल फिटर जैसे भी लगा करके तो कुछ न कुछ करते। सिंचाई का थोड़ा सा हम लोगों से वंचित है। अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान हो जाए तो हम लोग खुश हो जाएंगे। सर मुखिया जी का जो पेंशन जो अभी है सर वो कितना से बढ़ाकर कितना किया गया सर? कितना 5,000 मिलता था, अभी 7,500 किया गया है। अगर ऐसे भी मानिए तो सरकार इस पर भी बेकार है। 7,500 रुपया क्या है? एक मजदूरा अगर मान लिया जाए 300, 400 रुपया भी कमाता है उसको मंथली हो जाता 12,000। और एक मुखिया का 7,000 रुपया देना यही समझ जाइए। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले मरनी हरनी शादी ब्याह दुनिया दुकान सब चीज़ देखते हुए तो 7,000 में हम लोगों का क्या हो सकता है? ये भी नहीं होता तो ठीक था, क्या दिक्कत? कबीर अंत्येष्टि योजना के बारे में क्या बताएं सर कि जो जैसे कोई मर हर गए तो पैसा अपने पैकेज से देते फिर क्या? जी देखिए अभी जो सरकार योजना चला करके हम लोगों को केवल बुर्बक बनाया गया है, बेवकूफ मुखिया लोगों को। पहले हम लोगों को खाता में आता था तो लाश देखते ही उस आदमी को पैसा दे देना था। चूँकि पैसा आ जाता था हम लोगों को खाते में, हम लोग खाता से निकाल करके पॉकेट में ले करके मुखिया घूमते रहते थे। कहीं डेथ किए उनको पैसा तुरंत। अभी का क्या स्थिति है कि खाता में पैसा जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, बहुत सारे लोग के तो हम लोग प्रेशर डालते डालते मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं बना पाते, कोर्ट से फिर रिपीट तक नहीं करवाते तो कैसे बनेगा? वो वंचित रह जाते हैं। और वैसे डायरेक्ट था जो कमजोर हैं परिवार वो कितना कोर्ट दौड़ेंगे? वो 500 रुपया मान लिया जाए कि 500 रुपया 100 रुपया गाड़ी भाड़ा तो 300 रुपया एफएडीपी गरीब से उसे हो नहीं पाता है, वंचित रह जाता है गरीब। तो ये भी डायरेक्ट जो था उससे लाभान्वित ज़्यादा था। ये मेरा नाम कन्हैया पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत तारपुर, प्रखंड टनकुपा गया।